गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब कुशल होंगे। संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में अपना लेसन नंबर 1 चल रहा था, तो उसमें अपन ने शब्द परिचय, छोटे छोटे शब्दों का परिचय कर लिया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए कल अपना लेसन ख़त्म हो गया था। उसके बाद आज अपन उसी लेसन के क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए, शब्द, छोटे छोटे शब्दों का अपन ने जोड़ किया था, और वो शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, तो आज अपन अभी देखेंगे वर्ण संयोजन पद लिखत। वर्ण के संयोजन से जो पद बनेंगे उनको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने लिया, देखो एक शब्द लिया चषक। ठीक है, अब चषक में वर्ण देखेंगे। वर्ण देखेंगे तो कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए, तो वर्ण विच्छेद करेंगे सबसे पहले। तो वर्ण विच्छेद में च प्लस मात्रा कौन सी आई भाई इसमें? ए। ठीक है, प्लस श। जैसे ही आप ध्यान रखना, प्लस, जैसे ही आप ध्यान रखना कि जैसे ये इसमें से स्वर निकालते ही ये जो वर्ण होता है, स्वर निकालते ही ये हलंत हो जाता है, अर्थात स्वर रहित हो जाता है। जैसे मैंने च में से ए निकाला, तो उस च के नीचे क्या लग गया? हलंत लग गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि च में से हमारा ए निकल गया। ठीक है, तो इस चषक को अपन तोड़ रहे थे। च प्लस ए प्लस श। श में भी कौन सी मात्रा है? ए। प्लस क प्लस ए, यही था ना। और लास्ट में विसर्ग है, विसर्ग। ठीक है, समझ में आया कि अपन कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे। च श क। च प्लस ए प्लस श प्लस ए प्लस क प्लस ए, और लास्ट में विसर्ग है तो विसर्ग अपन ने लगा दिया। ओके, अभी देखिए इसी प्रकार से अपन अपना अगला देखेंगे। शौचिक है, शौचिक है, तो शौचिक में देखो मात्रा कौन सी है? औ। औ की मात्रा है इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखिए, स में मात्रा कौन सी है? स। स, अपन ने इसका स्वर निकाल लिया। स प्लस औ, स प्लस औ प्लस च। च में मात्रा निकाली, कौन सी निकली? ई। प्लस क प्लस। ओके, समझ में आया। इसी प्रकार से आपके जो सुनकऊ और धावता है, ये आप दो खुद करके देखेंगे। जैसे मैंने ये दो ऊपर समझाए थे, इसी टाइप से आप इनको खुद करके देखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, वृद्धा। वृद्धा में चाहे आपको जुड़वाएं चाहे तुड़वाएं, आपको दोनों चीज़ आनी चाहिए। वह मात्रा कौन सी है? री की मात्रा, री की है ना इसमें। द, पहले ही स्वर रहित है भाई, स्वर नहीं है ना इसमें, रहित है। ठीक है, द प्लस आ। ठीक है, तो इस तरह से गायती, गायंती, गायंती आपने। अब ऐसे ही जैसे ये आपको तोड़ना बताया था, ये आपको तोड़े हुए दिया था और इसको जोड़ना बताया था, जोड़ना बताया था, तो आपने ये जोड़ के देखें। अब ये मात्राएं आपको, जैसे मैंने तोड़ना अभी जैसे सिखाया कि भाई ऐसे तोड़ते हैं, अब इनको वापस देखो, आप इन्हीं को वापस मात्रा में जोड़ेंगे। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ जोड़ें। जैसे च के साथ कौन सी मात्रा है? ए। स के साथ ए और क के साथ ए, तो सब में ए की मात्रा। च स क, च स क, जुड़ गया। अब देखो, स के साथ कौन सी मात्रा है? ओ, तो सो बना दो। देखो, स के साथ औ की मात्रा है ना, स के साथ औ की मात्रा है तो सौ। च, छ के साथ ई की मात्रा है तो ची,
तो शौची और कै के साथ एक की मात्रा है कै, शौची कै। क्लियर? आ गया? तो इन सबको जोड़ना अर्थात इन वर्णों के साथ इन मात्राओं को जोड़ना। ओके, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये जैसे अभी मैं बता रही थी आपको कि एक शब्द लिया अपन ने, जैसे लघु लिया अपन ने। क्या लिया? लघु। वो जो अभी बता रही थी, तोड़ना और उसी को फिर मात्राओं के साथ जोड़ना। तोड़ने को क्या कहेंगे? वर्ण विच्छेद, और जोड़ने को पदाना वर्णा विच्छेद है प्रदिंशित। इसमें तो वर्णों को देखो विच्छेद करना बताया है, और इसमें वर्णा संयोजन है कि वर्णों को जोड़ना। यहाँ पे वर्णों का संयोजन कर रखा है, जोड़ रखा है, ठीक है, और इसमें वर्णों का विच्छेद कर रखा है। अब मैं लघु बता रही थी आपको, तो लघु का देखिए एक बार आप। ल अपने पास है ही, मात्रा क्या है इसके अंदर? ए। ग है अपने पास, स्वर निकाल लिया तो ये हलंत हो गया, प्लस कौन सी मात्रा है? ऊ। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से आप अपने सभी तोड़ लेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? चस्के, चस्कऊ, चस्का। ये मतलब शब्द रूप दे रखे, शब्द रूप आपने कर लिए थे। तो इसी तरह से आप एक वचन राम है, रामऊ, रामा, ऐसे ही बताया था ना, राम की जो रूप चलाए थे आपने। तो या फलम, फले, फलाने, या लता, लते, लता। मतलब आपको याद तो है ना जो आपने फल के, राम के या फिर लता के जो रूप बताए थे। अगर आपके वो रूप याद हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आपके ये रूप याद हैं जो मैंने शुरू में करवाए थे आपके, तो आपने ये रूप याद किए थे। तो राम के रूप आपको याद है, तो राम, रामऊ, रामा। राम, रामऊ, रामा किसकी तरह चल रहे हैं? राम, रामऊ, रामा, राम की तरह चल रहे हैं। तो बलिवर्दय, बलिवर्दऊ, बलिवर्दा। जिस तरह से आपने राम के चलाए थे बलिवर्दय, बलिवर्दऊ, ये है ही बलिवर्दा। क्लियर? सुनकै, सुनकऊ, सुनका। इसी तरह से मृग, मृगऊ, मृगा। ये मात्रा जोड़नी है आपको। चस्कै, चस्कऊ, औ की मात्रा और चस्का। सोचिकै, सोचिकऊ, सोचिका। मयूरै, मयूरऊ, मयूरा। ये मैं आपको सॉल्व करके आपकी बुक में भर के फिर दिखाई हूँ। तो आप अपनी साथ साथ बुक में भी भर लें, और अपनी नोटबुक में जो क्वेश्चन मैं दूँ उसको आप एज ए होमवर्क अपनी नोटबुक में भी साथ की साथ करते रहें। ठीक है? आप चित्र देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चित्र देख रहे हैं, किसका है? हाथी का। हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गज है। अगला कौवा है, काक है। चांद है, चंद्रमा है ना, चंद्र है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, यहाँ देखिए नेक्स्ट में क्या है? मंजूसात अर्थात जो हेल्प बॉक्स है, पद चितवा रिक्त स्थान पूर्यत है। देखो भाई, इनके साथ आपको ये दे रखे हैं कर्ता, इनके साथ आपको इनकी जो भी पद चुन करके अर्थात इनके अंदर कौन सी धातु आएगी, तो आप इनके साथ उनकी धातु जोड़ेंगे। तो मयूर क्या करते हैं आप बताएं, पहले सोचें। मयूर क्या करते हैं? मैंने बुक में भर के फिर आपको दिया है ताकि आपको दिक्कत न आए। तो मयूर क्या करते हैं? नाचते हैं ना। तो नाचना धातु, तो नाचने की क्या होगी? नृत्यंती। नाचने की क्या होगी? नृत्यंती। ठीक है? उसके बाद देखिए नाचने की नृत्यंती, मयूर के साथ नृत्यंती। सिंगऊ, सिंह क्या करते हैं भाई? धातु लगाएंगे, कौन सी धातु, मतलब कौन सी क्रिया करते हैं? सिंह। नाचते हैं, गरजते हैं, धावती, चलती, फलंती, खादती, गरजती। सिंह तो गर्जन करते हैं ना भाई, दहाड़ते हैं ना सिंह, तो गरजते हैं। इसके बाद देखिए गजऊ, हाथी चलता है,
वृक्षा, वृक्ष क्या देते हैं, फलंती। वानर खादती, वानर क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। और अश्व, घोड़े क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब देखिए एक बार मैं वापस, मयूर का अर्थ होता है मोर, और गज का अर्थ होता है हाथी, और वृक्षा वृक्ष पेड़, सिंहु सिंह शेर, वानर बंदर, और अश्व घोड़ा। अब इनके साथ आप लगा के देखें, इनमें से ये जो 6 आपके पास धातु हैं, इनमें से आप इनके साथ जो ये धातु हैं अर्थात ये क्रिया हैं, इनको लगाएंगे। ठीक है, तो मयूर के साथ मयूर नाचते हैं। ठीक है, सिंह गरजते हैं, सिंह गरजते हैं। हाथी चल रहे हैं और वानर खा रहे हैं। वृक्ष फल देते हैं और घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है, अभी इजी हो गया। आगे देखिए, सतौते अर्थात स का अर्थ होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आपको ये क्रिया मिली हुई है और इनमें लकार भी लगा हुआ है कि एक वचन की क्रिया है, द्विवचन की क्रिया है या बहुवचन की क्रिया है। ठीक है, तो इनमें आप ये सेलेक्ट करेंगे कि एक वचन की क्रिया है, द्विवचन की क्रिया है या बहुवचन की। उन्हीं को आप उसके साथ उसका कर्ता भी एक वचन का, द्विवचन का, बहुवचन का लगाएंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं, गजा चलती। अब यहाँ पे अश्व धावती है ना, तो अश्व क्या है, एक वचन है, तो स धावती, एक वचन स, द्विवचन तौ और बहुवचन ते। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो क्रिया है ये किस वचन की है, बहुवचन की है, चलंती। और यहाँ पे बहुवचन मैंने कौन सा बताया था, बहुवचन ते, तो यहाँ ते चलंती। अब पठते कौन से वचन का है, द्विवचन का, द्विवचन में कर्ता तौ, कर्ता तौ। किड़ंती बहुवचन का वाक्य, बहुवचन का है ना ये क्रिया, तो बहुवचन का कर्ता, बहुवचन का कर्ता कौन सा होता है, ते, बहुवचन का कर्ता ते। गायती एक वचन, एक वचन, तो एक वचन का कर्ता से। नृत्यंती, नृत्यंती कर्ता इसका बहुवचन लेना है क्योंकि क्रिया कौन से वचन की है, बहुवचन की, नृत्यंती, तो इसका कर्ता ते। और ये मैंने बुक में पूरी फिलअप करके आपको दिया है। इसके क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर ख, इसके बाद ख के बाद क्वेश्चन नंबर ख और क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये 3 करके लाएंगे। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 का ख है वो, और 7 और 8 अपनी होमवर्क की जो नोटबुक बनाई है आपने उसके अंदर सब 7, 8 और एक पहले था जो क्वेश्चन नंबर 1 का ख है उसको करके लाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए